नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र में कहानी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के शस्त्र के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है, हिंदी कहानियों के प्रारंभ में किस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया गया है? किस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया गया? हरिश्चंद्र, चंद्रिका, सरस्वती, इंदु, कवि वचन, सुधा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सरस्वती। क्या हो जाएगा? सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, एक कहानी कुछ अपबीती कुछ जगबीती को कहानी संज्ञा किसने दी है? कहानी की जो संज्ञा है वो किसने दी है? भारतेंदु ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने, गुलाब राय ने, रामविलास शर्मा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा भारतेंदु जी ने। किसने दी है? भारतेंदु जी ने। ये कहानी कुछ अपबीती कुछ जगबीती की कहानी की संज्ञा किसने दी है? भारतेंदु जी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। कथन किस विद्वान का है? जो कहानी है वो लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन का बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। तो ये कथन जो है वो किसका कथन है? प्रेमचंद्र का, नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का या नगेंद्र का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा नामवर सिंह का। क्या हो जाएगा? नामवर सिंह का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, राखी बंध भाई कहानी किस रचनाकार की है? ये जो कहानी है वो किस रचनाकार की है? विश्वभरनाथ शर्मा कौशिक, या वृंदावन लाल सर वर्मा, या सुदर्शन की, या जीपी श्रीवास्तव की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा वृंदावन लाल वर्मा की। किसकी है? राखी बंध भाई किसकी कहानी है? वृंदावन लाल वर्मा की ये कहानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन वो रक्षाबंध भाई थी। ये रक्षाबंधन कहानी के ये जो है वो रक्षाबंधन है। इस कहानी के कहानीकार या रचनाकार कौन है? रक्षाबंधन कहानी के जीपी श्रीवास्तव, सुदर्शन, वृंदावन लाल वर्मा, विश्वभर लाल शर्मा कौशिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विश्वभर लाल शर्मा कौशिक। क्या हो जाएगा? विश्वभर लाल शर्मा कौशिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, तातार और एक वीर राजपूत। तातार और एक वीर राजपूत कहानी किसकी है या किसने इस कहानी को लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने, माधव प्रसाद मिश्र ने, वृंदावन लाल वर्मा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा वृंदावन लाल वर्मा ने। किसने लिखा है इस कहानी को? वृंदावन लाल वर्मा। कब ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1910 में। कब हुई थी? 1910 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, मोपासा, अंतोले, फ्रांस, चोखवे, चेखोव और टाल
स्टाइल की कहानियाँ पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लिया। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों और द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस ये तक विस्तृत हो गया। यह कथन जो है किसका है? प्रेमचंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, वृंदावन लाल वर्मा का, भारतेंदु जी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? और इस तरह के क्वेश्चन जो है नेट जारप और टीजीटी पीजीटी में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रेमचंद्र। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया ए। क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की जो पहली कहानी है इसे किसे माना जाता है? रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो हो जाएगा इंदुमती। हिंदी कहानी की पहली कहानी कौन है? हिंदी की पहली कहानी जो है वो है इंदुमती। इंदुमती का समय काल क्या है? 1900। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से किस रचनाकार की कहानियों को आदर्श प्रधान प्रवृत्ति से प्रेरित कहा जाता है? इनमें से किस रचनाकार की जो कहानियां हैं उनसे आदर्श प्रधान से प्रवृत्ति से प्रेरित कहा जाता है? प्रेमचंद्र की, जयशंकर प्रसाद की, सुदर्शन की, विश्ववर नाथ शर्मा की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रेमचंद्र। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया ए। क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि बूढ़ी काकी, सरंधा, मुक्ति मार्ग, अग्रिसमधि, दफ्तारी किसकी कहानियां हैं? ये जो हैं किसकी कहानियां हैं? प्रेमचंद्र की, गोविंद बल्लभ पंत की, प्रसाद जी की या सुदर्शन जी की? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रेमचंद्र जी की। किसकी हैं ये कहानियां? प्रेमचंद्र जी की ये कहानियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है बिसाती स्वर्ग के खंडर में हिमालय का पथिक, समुद्र पतरण प्रसिद्ध कहानियां किस रचनाकार की हैं? तो ये प्रसिद्ध जो कहानियां हैं किस रचनाकार की हैं? प्रेमचंद्र जी की, सुदर्शन की, प्रसाद जी की, ज्वाला दत्त शर्मा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रसाद जी की। किसकी ये कहानियां हैं? प्रसाद जी की ये कहानियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद कहानी की विशेषता है कि वह एक कौन सी विशेषता है? कथानायक प्रधान कहानी है, कार्य प्रधान कहानी है, वातावरण प्रधान कहानी है या घटना प्रधान कहानी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आकाशदीप जो है वह वातावरण प्रधान कहानी है। क्या है? वातावरण प्रधान कहानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है विशाल भारत में प्रकाशित जैनेन्द्र की पहली कहानी कौन सी है? विशाल भारत में प्रकाशित जैनेन्द्र की पहली कहानी कौन सी है? खेल, फांसी, दो चिड़िया, पाजेब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा खेल। क्या हो जाएगा? खेल।
खेल जो है विशाल भारत में प्रकाशित जैनेंद्र की पहली कहानी है। तो ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ये कहानी जो है वो प्रकाशित हुई थी 1928 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1928 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया ए। क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस कहानी के रचयिता यशपाल नहीं है? कौन सी कहानी है जिसके रचयिता यशपाल नहीं है? वो दुनिया, उत्तमी की माँ, एक रात, ज्ञानदान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा एक रात। एक रात जो है यशपाल जी की नहीं है। ये कहानी किसकी है? ये जैनेंद्र जी की कहानी है। किसकी कहानी है? जैनेंद्र जी की कहानी है। जैनेंद्र जी की कहानी है। एक ज्ञानदान यशपाल की है, वो दुनिया यशपाल जी की है, उत्तमी की माँ यशपाल जी की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है दिवाली और होली, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीस, पृष्ठ आहुति किसके प्रसिद्ध कहानी का संग्रह है? तो किसके कहानी के संग्रह हैं ये सब? यशपाल के, उपेंद्रनाथ दास के, जैनेंद्र के या इलाचंद्र जोशी के? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इलाचंद्र जोशी। क्या हो जाएगा? इलाचंद्र जोशी जो है इस कहानी के रचनाकार हैं। दिवाली और होली, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस, पृष्ठ आहुति, ये सभी इलाचंद्र जोशी की रचनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है विसंगत कहानी संग्रह को चिन्हित कीजिए। कौन सी विसंगत कहानी है? अमरवल्ली, शरणार्थी, विपथगा, धूप रेखा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा धूप रेखा। क्या हो जाएगा? धूप रेखा। तो इस कहानी का इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रेमचंद्र की कहानी कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है? कफन जो है कब प्रकाशित हुई थी? 1933 में, 1934 में, 1935 में, 1936 में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा 1936 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1936 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, सुप्रभात कहानी संग्रह किस रचनाकार के हैं? विश्वरनाथ जिज्जा, विश्वरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, ज्वाला दत्त शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सुदर्शन। तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, सुप्रभात, ये कहानी के रचनाकार कौन है? सुदर्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आंधी किस लेखक की कहानी है? आंधी जो है किस लेखक की कहानी है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, कमलेश्वर, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? आंधी जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये 1931 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1931 में।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, बांग्ला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी शैली समा बेगम, शैली समा बेगम का रूपांतरण कौन सी कहानी है? कवि की स्त्री, सुदर्शन, बाण बधु चतुर्सेन शास्त्री, देवदासी जयशंकर प्रसाद, दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी चतुर्सेन शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी चतुर्सेन शास्त्री जी की ये कहानी है। ये किससे रूपांतरित है? ये शैली समा बेगम से रूपांतरित कहानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी ने, रामविलास शर्मा ने, विजय देव नारायण शाही ने या नवंबर सिंह ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा रामविलास शर्मा ने। किसने माना है? रामविलास शर्मा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, नई कहानी की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? व्यक्ति चेतना, तीव्र भाव, वेग, निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग का चित्रण, आधुनिकता का बोध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा तीव्र भावावेग। क्या हो जाएगा? तीव्र भावावेग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नई कहानी के स्थान पर आ कहानी को कब प्रतिष्ठित किया गया? 1960 से 61, 1960 से 62, 1959 से 61, 1962 से 63। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 1960 से 62। क्या हो जाएगा? 1960 से 62। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आ कहानी आंदोलन को प्रतिष्ठित से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, महीप सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा महीप सिंह। क्या हो जाएगा? महीप सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, सचेतन कहानी आंदोलन के पुरोधा कौन है? सचेतन कहानी जो है इनके आंदोलन के पुरोधा कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या महीप सिंह? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? महीप सिंह। कौन हो जाएगा? महीप सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, सहेज कहानी आंदोलन का नारा किसने दिया था? सहेज कहानी जो है इसका आंदोलन का नारा किसने दिया था? प्रेमचंद्र ने, शिवरानी देवी ने, अमृत राय ने या कमलेश्वर ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा अमृत राय ने। किसने दिया था? अमृत राय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, समानांतर कहानी आंदोलन के पुरोधा कौन है? समानांतर जो कहानी है इसके पुरोधा कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, महीप सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा महीप सिंह।
सॉरी, कमलेश्वर। कौन हो जाएगा? कमलेश्वर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? आज का लास्ट क्वेश्चन है कि असंगत अनुक्रम बताइए। असंगत क्रम कौन सा है? गदल राघवे, गदल जो है रागे राघव की है, हड़ताल भैरव प्रसाद गुप्त की, दोपहर का भोजन शेखर जोशी, हंसा जाई अकेला मार्केंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा दोपहर का भोजन शेखर जोशी की नहीं है। किसकी है? दोपहर का भोजन जो है अमरकांत की है। किसकी है? अमरकांत। अमरकांत। गदल रागे राघव बिल्कुल सही है। हड़ताल भैरव प्रसाद जी की है, बिल्कुल सही है। हंसा जाई अकेला मार्केंडे जी की है, बिल्कुल सही है। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।